हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आज के दिन निफ्टी 18,300 रुपए के ऊपर निकल गया। हालांकि ओपनिंग जो हुई वो थोड़ी फ्लैट थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग में ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईटी सेक्टर कमाल का मूवमेंट दे रहा था, और देखा जाए तो बाद में अडानी स्टॉक्स भी परफॉर्म करने लग गए, और इस तेजी ने कहीं ना कहीं निफ्टी को 18,300 के ऊपर होल्ड करने में मदद की। देखा जाए तो एग्जैक्टली पिछले हफ्ते हम इन्हीं लेवल्स पे अटक रहे थे। देखा जाए तो वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में 18,300 के लेवल्स पे करेक्ट हो गए थे, बट अब उन लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। और अब निफ्टी में 18,200 के लेवल्स पे और 18,300 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग आज देखने को मिली है। और देखा जाए जो कॉलेटर 18,300 के लेवल पे बैठा था उसको ढकेल करके अब 18,500 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है कॉलेटर। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। काफी अच्छी रैली देखने को मिली है, और ये रैली अब 18,300 के होल्ड करने के बाद कंटिन्यू हो सकती है, और 18,500 के लेवल्स भी अब निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो शुरुआत अगर करना चाहूं सबसे पहले दायरे से ही कि ओपनिंग रेंज क्या रह सकती है, तो ओपनिंग रेंज 18,400 से 18,300 रह सकती है। जिस तरह से एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में आफ्टर हैमर कैंडल, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ओके, सो यही रेंज रहेगी, जिसमें से सबसे पहले अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 18,376 एग्जैक्टली आपका 16 मई का स्विंग हाई है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 18,400 के लेवल। ऑलराइट, बाकी मेरा तो यही मानना है, अगर 18,000 देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 18,300 का लेवल होल्ड हो जाता है और 18,380 या 400 के लेवल्स पे अगर निफ्टी आता है तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। बाकी हाँ, अगर सेकंड अटेम्प्ट लगता है 18,400 रुपए के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो ये तेजी कंटिन्यू होगी। ये तेजी आपको लेके जाएगी मेरे प्राइमरी टारगेट, जो कि एक्जैक्टली 15 मई का हाई था, पिछले हफ्ते का हाई था 18,460 रुपए। वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे एज पर ऑप्शन चेन 18,500 का लेवल। तो वहां तक की अपसाइड निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, 18,500 भी निकल गया तो मुझे लगता है निफ्टी 18,800 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। वहीं पर अगर बात कर ली जाए डाउनसाइड के लेवल्स की, तो डाउनसाइड की बात करने से पहले इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने फ्राइडे के लो से ले रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे आज के दिन भी हमने सपोर्ट लिया है। और देखा जाए तो यही ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर अब 18,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो अगर देखो एग्जैक्टली आज के दिन यूएस बेस्ड एक कॉन्फ्रेंस भी है, फेड मीट है एग्जैक्टली। तो चार चेयरमैन की, चार ऑफिशियल्स की कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटिंग है। तो उस चीज के चलते आज के दिन यूएस मार्केट और यूरोप जोन दोनों कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सो अगर अगर न्यूज खराब आती है तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि 18,300 का लेवल ओपनिंग में होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर निफ्टी अगर 18,300 के नीचे अगर खुल रहा है ऑलराइट और नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे जो सेल लेवल बनेगा वो 18,260 के नीचे ही बनेगा। एग्जैक्टली ये आपका आज का स्विंग लो है। तो अगर 18,260 का लेवल अगर टूट जाए 18,300 के नीचे, तो गिरावट आपको कहां तक लेके जाएगी? 18,200 एग्जैक्टली 10 डेमा 18,220 और 18,200, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया। मैं तो यही कहूंगा निफ्टी जब तक 18,200 रुपए के ऊपर है तब तक बुलिश ही है गाइस। तो अगर निफ्टी अगर 18,200 या 220 रुपए के पास आए तो फर्स्ट डिप को आपको खरीद के ही चलना है। ऑलराइट, बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी गाइस जब निफ्टी 18,200 को तोड़ते हुए आज के लो को तोड़ देगा, जो कि 18,180 का लेवल है। अगर ये लेवल अगर टूटे तो ही एग्रेसिव शॉर्ट बनेगी गाइस। ये शॉर्ट पोजीशन आपको लेके जाएगी निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 18,110 के लेवल पे है। और दूसरा टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 18,050 का, 18,060 का, जो कि एग्जैक्टली आपका फ्राइडे का लो है। तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो कमजोरी तभी करना गाइस जब निफ्टी 18,200 180 के नीचे फिसल जाए। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आपको सिर्फ 18,200 220 तक लेके आ सकता है। वहां पे अगर निफ्टी आता हुआ दिखे तो खरीद के चलें, दोबारा अपसाइड लग सकती है, दोबारा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। आज जो रेंज थी वो 44,000 से लेकर के 43,800 ही थी। हालांकि जो कमजोरी हमें 43,800 नीचे लेके गई वो एग्जैक्टली इसके ट्रेंड डेमा तक ही लेके गई, जो कि 43,680 के लेवल्स पे आता है। सो एग्जैक्टली जब तक ट्रेंड डेमा के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश ही लगता है, अभी कोई खास दिक्कत नहीं। बट आज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, उसकी वजह से हम दायरे में ही रह गए। देखा जाए तो थोड़े से बदलाव तो देखने को मिलते हैं।
तो पिछले हफ्ते से ही दायरा धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा निर्माण कहीं होता हुआ दिख रहा है, और मेरा यही मानना है कि जब रेंज एकदम नैरो होती चली जाए तो उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन ही देखने को मिलता है। देखा जाए तो अभी भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बुलिश ही है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड, और वो अपसाइड जो आएगी वो एग्जैक्टली तब 44,150 के ऊपर ही आएगी। अब लेवल के साथ कोई छिड़कानी नहीं है, लेवल अभी भी सेम ही है। और ऑलराइट, और कॉलेटर के हिसाब से जो लेवल है वो है 44,000 का लेवल, जो कि अभी भी एक अच्छी खासी ग्रिप में बना हुआ है, और इमीडिएट बेसिस पे यही सबसे बड़ा हर्डल भी होता है। आज के दिन जो ओपनिंग हुई और जो हाई लगा वो 44,000 के ही लेवल्स का लगा, और वहां से निफ्टी में करेक्शन ही, बैंक निफ्टी में करेक्शन ही देखने को मिला। सो बात कर लेते हैं दायरे की। तो जो कल के दिन जो ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस, वो रहेगी 44,000 से लेकर के 43,800, ये एग्जैक्टली आपकी ओपनिंग रेंज है। अब वहीं पे डिस्कस कर लिया जाए सबसे पहले अपर लेवल्स को ही, तो 44,000 44,050 एग्जैक्टली आपका पिछले हफ्ते का एवरेज हाई है, और यही सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है, और यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है। अगर निफ्टी में अगर आप कोई बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन लेके गए हो और 44,050 या 44,150 पे अगर बैंक निफ्टी दिखे, तो अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक कर लीजिए। बाकी आपको फ्रेश लॉन्ग जो बनेगी वो इसके सेकंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही बनेगी, जो कि एग्जैक्टली आपका पिछले हफ्ते का हाई है 44,151। अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो ही एग्रेसिव लॉन्ग बनेगी, और ये लॉन्ग पोजीशन आपको 44,500 जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया है, और नेक्स्ट 45,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऑल टाइम हाई होते हुए दिखेंगे। सो बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। तो 44,150 के ऊपर ही आपको एग्रेसिव लॉन्ग बनाना है, और जब जब बैंक निफ्टी 44,150 के पास आए, प्रॉफिट बुक करके ही चलें। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 43,800 आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो इन लेवल से आपको बाइंग ही करके चलना चाहिए। बाकी सपोर्ट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी मैंने लिया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली 5 मई के लोज से लिया हुआ है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 10 मई को वेडनेसडे को भी सपोर्ट लिया, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने फ्राइडे के सेशन पे भी सपोर्ट लिया था। और देखा जाए तो आज के दिन जो बाउंस बना था वो भी इसी ट्रेंड लाइन से ही बना था। तो मेरा तो यही मानना है, अगर बैंक निफ्टी में अगर मुझे कोई सेलिंग करके चलनी है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सबसे पहला इंडिकेशन होना चाहिए सेल के लिए। बाकी सेल ट्रिगर जो होगा टेक्निकली वो बनेगा 43,690 के लेवल से। तो अगर 43,690 का लेवल अगर टूट जाए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद, तो बिकवाली करिए। ये बिकवाली आपको लेके जा सकती है मेरे फर्स्ट टारगेट 43,572, जो कि इंट्राडे बेसिस में प्राइमरी टारगेट होगा, जो कि फ्राइडे का लो है। बाकी सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बनेगा 43,351 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका पिछले हफ्ते का 12 मई का लो है, फ्राइडे का लो है। देखा जाए तो यही एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो एग्जैक्टली 20 डे में भी इसी के लेवल्स के करीब आता है। और देखा जाए आपका 43,690 का लेवल वो एग्जैक्टली 10 डे में होल्ड करता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर मुझे सेलिंग करनी है तो 10 डे के नीचे ही करनी चाहिए, आज के लो के नीचे ही करनी चाहिए। तो कल के दिन सेलिंग 43,690 के नीचे करके चलें, और एग्रेसिव लॉन्ग 44,150 के ऊपर। बाकी इस रेंज में न्यूट्रल रहिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए, रेजिस्टेंस पे सेल करिए और सपोर्ट पे बाय करके चलिए। बस यही एक स्ट्रेटजी है फिलहाल बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट ये बात तो है कि दायरा नैरो हो रहा है, तो एक बड़ा मोमेंट बैंक निफ्टी में अब लगेगा, और लाइट आइदर साइड लग सकता है। ऑलराइट, हालांकि एक तेजी के बाद सिमेट्रिक ट्रायंगल का बनना एक तेजी का इंडिकेशन ही होता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है उसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही देखने को मिलता है गाइस। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग तभी करना है हमें एग्रेसिवली जब 44,141 के ऊपर 51 के ऊपर निकल जाए। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एग्जैक्टली। और देखा जाए निफ्टी में तो आज के दिन 18,200 के कॉल ऑप्शन में और 18,300 की कॉल ऑप्शन से कॉलेटर निकल करके अब 18,500 के लेवल पे शिफ्ट हुआ है। सबसे ज्यादा कॉलेटिंग अब 18,500 के लेवल होल्ड करता है कॉल साइड पे, जहां पे 1 करोड़ का ओआई देखने को मिल रहा है। और अब देखा जाए तो 18,200 और 18,300 पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है, और इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट 18,200 का लेवल दोबारा बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे अब 1 करोड़ 34 लाख ओआई बना है गाइस। तो अब इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में 18,200 300 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है, और 18,300 का लेवल इसी तरह होल्ड होता रहा तो 18,500 के लेवल्स भी अब दूर नहीं है। तो डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव। सो फिलहाल कल की जो रेंज रहेगी वो 18,400 से लेकर के 18,300 रहेगी। बाकी जो वाइड रेंज रहेगी बैंक यहाँ पे निफ्टी की एग्जैक्टली वो 18,200 से 18,500 की रहेगी। अब लेट मी गो टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिखा है। आखिरी घंटे में जिस तरह से बाइंग आई उस हिसाब से 43,700 और 43,800 की पुट ऑप्शन में फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। 43,800 की बात की जाए तो यहाँ पे 20 लाख को आई, तो 43,700 की पुट ऑप्शन में 16 लाख को आई देखने मिल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो 44,000 की इन द मनी पुट ऑप्शन में भी इनकी पुट राइटर एक्टिव है, यहाँ पे 34 लाख को आई है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे जो सबसे बड़ा हर्डल है कल के दिन वो यस डेफिनेटली 44,000 का ही लेवल है कॉल साइड पे। यहाँ पे 2 लाख का वाई बना हुआ है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग यहीं पे देखने मिलती है। सो सबसे बड़ा हर्डल यही है, इसी के ऊपर निकलना और इसी के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रैली बननी है तो। ऑलराइट, बाकी 43,700 43,800 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो 43,500 का लेवल, जहां पे 34 लाख को आई है। ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो इसी के पास 20 डेमा भी देखने को मिलता है जो कि 43,300 के आसपास है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। तो ओवरऑल जो रेंज है फिलहाल एक वाइड रेंज की बात करूं तो 44,000 से लेकर के 43,500 है, और अगर इंट्राडे रेंज की बात करूं तो 44,000 से लेकर के 43,800 है आपकी रेंज। ऑलराइट, बट डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव। ऑलराइट, जो कि सबसे ज्यादा निफ्टी की तरफ से इंडिकेट होता है। और बात कर लीजिए ग्लोबल इंडिसेस की, तो ग्लोबल इंडिसेस में हालांकि बात करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि यूएस मार्केट तो अभी खुले नहीं, बट यूरोप बाजार देखा जाए तो जिस तरह ओपन हुए थे उसी जगह पे अभी ट्रेड करते दिख रहे हैं। फ्लैट ट्रेडिंग है बट थोड़ा इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। बाकी एशियाई बाजार इन ग्रीन क्लोज हुए हैं और एसजीएक्स निफ्टी देखा जाए तो अब 18,300 के लेवल्स को ग्रिप ले चुका है और 18,300 रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि यस, कल के दिन फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग करके गए हैं तो दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती मुझे। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सो आई होप मजा आया होगा आप लोगों को एनालिसिस देखने में। और ये डेफिनेटली अगर आप लोगों को मजा आया तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी यस, आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जरूर हमें फॉलो करके चलिए, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं या मेरी खुद की एनालिसिस होती है वहां पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी हमें अवेलेबल है। सारी लिंक्स सोशल मीडिया के आपको लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.